अकाल मृत्यु। गरुड़ पुराण कहता है कि ये मौत नहीं बल्कि एक श्राप है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका वक्त खत्म होने से पहले ही आपकी सांसें रोक दी जाएं, तो क्या होता है? मौत तो सबको आनी है, पर उनका क्या जिनकी मौत वक्त ने नहीं बल्कि एक हादसे ने चुनी। गरुड़ पुराण में एक ऐसी जगह का जिक्र है जहां वो आत्माएं कैद हो जाती हैं जो ना तो इस दुनिया की हैं और ना ही उस पार की। इसे कहते हैं प्रेत योनि। आज रूहानी फाइल्स में हम किसी पुरानी सुनी सुनाई कहानी की नहीं बल्कि उस खौफनाक सच्चाई की बात करेंगे जिसे राघव ने अपनी आंखों से देखा। हम राघव के उस सफर पर चलेंगे जिसने अपने दोस्त को एक पल में खोने के बाद जाना कि अकाल मृत्यु सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक रूह का वो रास्ता है जहां भटकना कभी खत्म नहीं होता। क्या वो बची हुई एनर्जी, वो अधूरी इच्छाएं और वो गुस्सा आज भी वहीं मौजूद है जहां वो खून गिरा था? मौत के इस अनसुलझे राज को समझने के लिए रूहानी फाइल्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि याद रखिए, सच हमेशा कड़वा होता है। राघव के मन में एक ही सवाल बार बार हथौड़े की तरह बज रहा था। क्यों? उसका दोस्त सिद्धार्थ, जो कल तक अपनी अगली वेकेशन प्लान कर रहा था, वो आज सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह गया। क्या ईश्वर इतना निर्दयी है, या फिर इस अचानक आई मौत के पीछे कोई ऐसा गणित है जिसे हम इंसान नहीं समझ पा रहे? गरुड़ पुराण की उन धुंधली पंक्तियों में राघव को अपना पहला जवाब मिला। वहां मौत को दो हिस्सों में बांटा गया है, काल और अकाल। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक मोमबत्ती की तरह है। कुदरत ने उस मोमबत्ती में उतना ही तेल डाला है जितनी आपकी उम्र तय है। अगर वो मोमबत्ती जलते जलते अपने आप खत्म हो जाए तो उसे काल मृत्यु कहते हैं। लेकिन अगर एक तेज हवा का झोंका उस मोमबत्ती को बीच में ही बुझा दे तो वो तेल तो अभी भी वहीं है, लेकिन रोशनी बुझ चुकी है। इसी को कहते हैं अकाल मृत्यु। लेकिन राघव को चैन नहीं था। उसका सवाल था कि वो हवा का झोंका आया ही क्यों? शास्त्रों के अनुसार हर इंसान का एक प्रारब्ध यानी कार्मिक अकाउंट होता है। कई बार हमारे पिछले जन्मों के कुछ ऐसे उधार बाकी रह जाते हैं जिन्हें चुकाने के लिए कुदरत हमें एक शरीर तो देती है, लेकिन वो सफर बीच में ही काटने का फैसला भी उसी का होता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये एनर्जी कॉन्जर्वेशन का एक बहुत ही जटिल नियम है। अगर आपकी आत्मा के पास इस शरीर में बिताने के लिए 80 साल की ऊर्जा थी और आपने उसे 25 साल में ही खो दिया, तो वो बची हुई 55 साल की ऊर्जा कहीं गायब नहीं होती। वो ब्रह्मांड में एक एरर की तरह अटक जाती है। राघव को अब समझ आने लगा था कि सिद्धार्थ के साथ जो हुआ वो महज एक तेज रफ्तार गाड़ी का खेल नहीं था, बल्कि उस ऊर्जा का हिसाब था जो अधूरी रह गई थी। पर अब असली डर ये था कि वो अधूरी ऊर्जा अब कहां है? क्या वो सिद्धार्थ के रूप में कहीं हमारे आसपास ही भटक रही है? राघव की खोज उसे अब एक ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां विज्ञान और अध्यात्म, साइंस और स्पिरिचुअलिटी के हाथ मिल रहे थे। उसका अगला सवाल था, आखिर अकाल मृत्यु घटती कैसे है? क्या यह सिर्फ शरीर का रुक जाना है या कुछ और? यहां एक बहुत ही गहरा रहस्य है। सामान्य मृत्यु यानी नेचुरल डेथ में हमारा शरीर धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को समेटता है। जैसे एक कंप्यूटर को शट डाउन किया जाता है, वैसे ही शरीर के अंग एक एक करके अपनी शक्ति छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में आत्मा को शरीर छोड़ने की तैयारी का पूरा समय मिलता है। लेकिन अकाल मृत्यु ये शटडाउन नहीं बल्कि सिस्टम क्रैश है। अचानक हुआ हादसा या हमला यहां शरीर को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक प्राणों की डोरी पूरी तरह नहीं पकती तब तक उसे तोड़ना एक इलेक्ट्रिक शॉक की तरह होता है। राघव ने पढ़ा कि ऐसी स्थिति में आत्मा को यह एहसास ही नहीं होता कि उसका शरीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? शोधकर्ता बताते हैं कि मौत के उन आखिरी चंद सेकंड्स में दिमाग में DMT नाम का एक केमिकल बहुत तेजी से रिलीज होता है जो वक्त को धीमा कर देता है। अकाल मृत्यु में यह प्रक्रिया इतनी हिंसक होती है कि आत्मा उस शॉक वेव में फंस जाती है। राघव को एक पुरानी घटना याद आई।
उसके मोहल्ले में एक एक्सीडेंट हुआ था जहां लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने हादसे के कई घंटों बाद भी उसी जगह पर किसी के रोने की आवाज सुनी थी। अब राघव को समझ आया कि वो आवाज क्यों थी। वो उस आत्मा की रेजिडुअल एनर्जी थी जो उस अचानक हुए आघात से अभी तक उबर नहीं पाई थी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक वाइब्रेशनल ट्रॉमा था जिसने उस जगह की मिट्टी और हवा में अपनी छाप छोड़ दी थी। लेकिन अगर आत्मा को पता ही नहीं कि वो मर चुकी है, तो फिर वो कहाँ जाती है? क्या वो हमारे ही बीच एक साए की तरह भटकती है? सिद्धार्थ के जाने के बाद राघव को अपने कमरे के सन्नाटे में भी किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। कभी खिड़की का अचानक खुलना, तो कभी ऐसा लगना कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। गरुड़ पुराण के पन्ने पलटते हुए राघव की आंखें एक शब्द पर आकर ठहर गईं, प्रेत योनि। यही वो अदृश्य पिंजरा है जहां अकाल मृत्यु का शिकार हुई आत्माएं कैद हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार जब कोई इंसान अपनी आयु पूरी किए बिना मरता है तो उसके लिए परलोक के दरवाजे बंद रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका समय अभी बाकी है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी को घर से निकाल दिया गया हो, लेकिन उसे शहर में घुसने की इजाजत भी ना मिले। वो आत्मा ना तो धरती छोड़ पाती है और ना ही ऊपर जा पाती है। वो बीच के उस शून्य यानी वॉइड में अटक जाती है, जिसे प्रेत योनि कहा गया है। यहां राघव को एक और दिल दहला देने वाला सच पता चला। आपने अक्सर पूछा है, क्या आत्माएं कुछ खाती हैं? गरुड़ पुराण कहता है कि अकाल मृत्यु वाली आत्माओं की भूख और प्यास कभी शांत नहीं होती। चूंकि उनका शरीर नहीं है, वे अन्न या जल ग्रहण नहीं कर सकती। वे सिर्फ गंध यानी स्मेल और वायु के जरिए अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करती हैं। वे अपने ही परिवार के आसपास मंडराती हैं, उनके खाने की खुशबू से अपनी भूख मिटाना चाहती हैं, लेकिन कभी तृप्त नहीं हो पाती। यही अधूरापन उन्हें और भी नेगेटिव और गुस्सैल बना देता है। राघव को अब समझ आया कि क्यों कुछ जगहों पर जाकर अचानक भारीपन महसूस होता है। वो उस आत्मा का दुख और उसकी तड़प होती है जो सालों से उसी एक पल में फंसी हुई है जहां उसकी मौत हुई थी। वे हमसे बात करना चाहती हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहती हैं, लेकिन उनके और हमारे बीच वाइब्रेशन की एक ऐसी दीवार है जिसे पार करना नामुमकिन है। लेकिन क्या ये आत्माएं हमेशा के लिए वहीं कैद रहती हैं, या कोई ऐसा तरीका है जिससे इन्हें इस अंधेरे से आजाद किया जा सके? राघव अब तक इस सच से कांप चुका था कि अकाल मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा का एक भयानक भटकाव है। लेकिन उसके मन में एक उम्मीद की किरण भी थी। क्या इस अकाल को टाला जा सकता है? क्या कोई ऐसा सुरक्षा कवच है जो मौत के इन अचानक आने वाले झोंकों को रोक सके? उसकी तलाश उसे महामृत्युंजय के द्वार पर ले आई। शास्त्रों में भगवान शिव को काल का भी काल यानी महाकाल कहा गया है। राघव ने जाना कि महामृत्युंजय मंत्र कोई साधारण शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली साउंड फ्रीक्वेंसी है। इसे विज्ञान के नजरिए से देखें तो जब इस मंत्र का सही उच्चारण किया जाता है तो ये हमारे शरीर के चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी एक ऊर्जा का घेरा बना देता है। ये घेरा हमारे ऑरा को इतना मजबूत कर देता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं या अचानक आने वाले हादसे उस इंसान को छू नहीं पाते। गरुड़ पुराण में एक और शक्तिशाली मंत्र का जिक्र है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। राघव ने महसूस किया कि जब उसने इस मंत्र का अभ्यास शुरू किया तो उसके अंदर का डर कम होने लगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अकाल मृत्यु का खतरा तब बढ़ता है जब व्यक्ति का राहु या केतु भारी हो, लेकिन ये मंत्र उस ग्रह दोष को भी शांत करने की शक्ति रखता है। राघव अब समझ चुका था कि हम अपनी मौत की तारीख तो नहीं जानते, लेकिन हम अपनी ऊर्जा को इतना शक्तिशाली जरूर बना सकते हैं कि कोई भी अकाल साया हमें वक्त से पहले ना ले जा सके। पर यहाँ एक और बहुत गहरा सवाल था, उन लोगों का क्या जो खुद अपनी जान लेते हैं? क्या वे भी इसी प्रेत योनि का हिस्सा बनते हैं? अपनी खोज के आखिरी पड़ाव पर राघव के सामने वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा था जिसे दुनिया अक्सर दबा देती है, आत्महत्या।
राघव ने जाना कि उस मोड़ पर जहां सिद्धार्थ की मौत हुई, कुछ महीने पहले एक युवक ने अपनी जान खुद ली थी। लोगों के लिए वो सिर्फ एक खबर थी, लेकिन गरुड़ पुराण के लिए वो एक महापाप था। पर क्यों? क्या ईश्वर किसी दुखी इंसान से नफरत करता है? नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये पाप इसलिए नहीं है कि आपने किसी नियम को तोड़ा, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपने प्राकृतिक चक्र के साथ खिलवाड़ किया है। इसे एक ब्रोकन वेसल यानी टूटे हुए बर्तन की कहानी से समझिए। आपका यह शरीर एक बर्तन है जिसमें आत्मा रूपी कीमती जल भरा है। अकाल मृत्यु में कुदरत उस बर्तन को ले लेती है, लेकिन आत्महत्या में आप खुद उस बर्तन को पत्थर पर दे मारते हैं। आत्मा का समय अभी पूरा नहीं हुआ था, उसे अभी बहुत कुछ सीखना और भोगना था, लेकिन अब उसके पास कोई आधार, शरीर नहीं बचा। ऐसी आत्माएं प्रेत योनि के भी सबसे निचले और अंधेरे स्तर पर चली जाती हैं। वे एक ऐसे इन्फिनिट लूप में फंस जाती हैं जहां उन्हें हर पल वही दर्द और वही घुटन महसूस होती है जिस वजह से उन्होंने अपनी जान दी थी। वे ना तो अपनों से जुड़ पाती हैं और न ही मुक्ति की ओर बढ़ पाती हैं। राघव को अब समझ आया कि ये शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक किराए का घर है जो हमें एक खास मकसद के लिए मिला है। इसे वक्त से पहले खाली करना ब्रह्मांड के कानून के खिलाफ है। दोस्तों, राघव की ये खोज हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। मौत एक अंत नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक बदलाव है। लेकिन अकाल मृत्यु वो शोर है जो इस शांत बदलाव में खलल डाल देता है। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिए, आपकी सांसें एक उपहार हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कभी भी उस अदृश्य पिंजरे की ओर कदम मत बढ़ाइए। राघव ने अपने दोस्त को खोया, पर उसने उस डर को ज्ञान में बदल दिया। अगर आपके आसपास कोई ऐसी आत्मा है जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो, तो उनके लिए नारायण बलि या गया श्राद्ध जैसे विधान बताए गए हैं, ताकि उन्हें उस भटकाव से मुक्ति मिल सके। हमारा प्यार और हमारी प्रार्थनाएं ही उन्हें उस अंधेरे से बाहर निकाल सकती हैं। तो दोस्तों, आज की ये डीप रिसर्च आपको कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि हमारी ऊर्जा मौत के बाद भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रहती है? कमेंट्स में अपनी राय और अपने अनुभव जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप रूहानी फाइल्स के अगले रहस्य को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार हम पर्दा उठाएंगे शमशान की उस खामोश रात से, जहां जलती चिताएं कुछ कहना चाहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्पिरिचुअल, स्टे पावरफुल।